जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अनुराग पांड्या और मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रोबोट का सुसाइड। एक सुसाइड अपने आप में बहुत ज़्यादा एक तकलीफदेह शब्द है और रोबोट की सुसाइड, ये बात कुछ मानने में नहीं आती यार, समझ में नहीं आती मेरे को कि एक रोबोट एक सुसाइड, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब रोबोट तो एक लिविंग थिंग है ही नहीं, सुसाइड तो वही अटेम्प्ट करेगा ना कि जो अपनी कंट्रोल से बाहर चीज़ जिसको फील हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो। तो रोबोट तो एक मशीन है, इसने सुसाइड क्यों की, कब की और कहाँ की और किस बिना पर की? क्या ये सच है कि आने वाले ज़माने में जो रोबोट्स हम डिज़ाइन कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स वगैरह बना रहे हैं, वो हमारे लिए ख़तरा भी बन सकते हैं? अगर वो खुद की सुसाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं? ये आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपकी स्क्रीन पे एक हाईलाइट नज़र आ रही है, रोबोट की डेथ या सुसाइड। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि रोबोट ने सुसाइड किया है। क्लियरली मैं इन शब्दों को बार बार रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोबोट ने सुसाइड किया। ये क्या है, क्या अपने में क्या एक टर्मिनोलॉजी है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा इनडायरेक्टली या थोड़ा सा रैशनली भी समझने की कोशिश कीजिए कि रोबोट ने सुसाइड की और कैसे की। इस बात की अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हमें पता चलता है कि ये रोबोट जो था, ये बेसिकली एक साउथ कोरिया का रोबोट था और इसको बनाने वाले बेसिकली अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट थे और अमेरिका में ये बनाया गया था, डिज़ाइन भी किया गया था, प्रोग्राम भी किया गया था और इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी अमेरिका में ही था। लेकिन इसके ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं वो कोरियंस और चाइनीज़ ही हैं। आज के टॉपिक की अगर हम थोड़े से बैकग्राउंड में जाएं तो हमें पता चलता है कि जितनी भी दुनिया में चाइनीज़, कोरियंस और जापानीज़ कंपनीज हैं, ये बहुत ज़्यादा काम लेती हैं अपने वर्कर से और बहुत ज़्यादा इस पे इनको प्रेशराइज भी किया जाता है और इनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है। जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो वर्किंग आवर्स हैं वो अराउंड 40+ वर्किंग आवर्स होते हैं उनके एक वीक में। 40+, मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा ड्यूरेशन होता है जो कि वो स्पेंड करते हैं अपने ऑफिस में एक वीक में। और इसी तरह वो जब कोई रोबोट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, इवन कि जब वो अपने बच्चों की जो परवरिश वगैरह कर रहे होते हैं, उनको पाल पोस के बड़ा कर रहे होते हैं, उस वक्त भी इनकी मैंटेलिटी बिल्कुल इसी तरह की दिखाई जाती है और बनाई जाती है। उनको स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करवाया जाता है कि वो भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के आदी रहें या उनको इस चीज़ की हैबिट रहे। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें कि विच एशियन कंट्री हैव द मोस्ट सुसाइड रेशियो, तो आप देखने में आपको ये आएगा कि साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया। और यहाँ के इवन के स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। ये एक अपने में सुनने में बहुत ज़्यादा एक तकलीफदेह बात है, जुमला है। सुसाइड करना, आत्महत्या करना, ये एक वैसे ही सुनने में बड़ा एक तकलीफदेह लगता है कि यानी कोई जब बहुत बेबस हो जाता है, उसका कहीं पे बस नहीं चल रहा होता, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा होता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। और यानी कभी किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन होती है और वहाँ से उसको लॉस होता है बिजनेस में, तो वो तब भी सुसाइड करता है। ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं। और इवन के बहुत बड़ी जो बात इसमें ये भी है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, बहुत ज़्यादा आज भी लोगों के दिलों में राज करता है। बॉलीवुड के एक साबिक एक्टर थे, एक फॉर्मर बहुत अच्छे एक्टर थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी फ़िल्में बनाई और लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और ये भी माना जाता है कि वो लोगों के बहुत ज़्यादा करीब भी थे। और इंस्टाग्राम में ऐसे सेलिब्रिटी थे जो बहुत ज़्यादा लोगों को फॉलो भी करते थे। एक कॉमन मैन से सबसे ज़्यादा जो अटैच थे वो उन्हीं को ही समझा जाता था, लेकिन उन्होंने भी सुसाइड किया। दैट मीन्स कि उनके माइंड में भी कुछ ऐसा था जो कि उनको फील हो रहा था कि उनकी कंट्रोल से बहुत ज़्यादा बाहर है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसा था जो उनके बर्दाश्त से बाहर था और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये बहुत अपने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा गुस्से का भी इजहार किया था इस बात पे और इवन बहुत सारे बॉलीवुड जो किंग्स और जो माफिया की सूरत में बैठे हुए थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा इस सिनेरियो में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और बहुत सारे रिच लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, कॉमन मैन, स्टूडेंट, बहुत सारे लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने कुछ नई चीज़ देखी जो कि एक हमारे माइंड पे एक स्ट्रेस की सूरत में आती है कि जो एक रोबोट ने सुसाइड किया, एक मैन मेड रोबोट ने। अगर आपके कोई रिलेटिव्स दुबई में या चाइना में या
किसी भी चाइनीज़ कंपनी में या फिर किसी भी कोरियन कंपनी में या जापानीज कंपनी में वो काम कर रहे हो तो वो ये देख सकते हैं कि चाइनीज़ बहुत ज़्यादा काम लेते हैं, मतलब लोगों से। नॉर्मल लोगों में अगर कोई शिफ्ट 8 आवर्स की 10 आवर्स की करता तो चाइनीज़ अनफॉर्चुनेटली 12 to 13 आवर्स का नॉर्मल एक दिन में काम करते हैं। तो जब रोबोट को डिज़ाइन किया जा रहा था, उसको प्रोग्राम किया जा रहा था, तो उसमें भी इस तरह के प्रोग्रामिंग फैक्टर्स डाल दिए गए थे कि वो भी बहुत ज़्यादा काम कर सकें। मतलब एक दिन में अगर उसकी लिमिट इतनी है तो वो इतना काम कर सके। कुछ चिप्स इस तरह के इंस्टॉल कर दी गई थी। लेकिन देखने में कुछ यूँ आया कि जब रोबोट से जो काम के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था, वो उससे काम ज़्यादा लिया जा रहा था, जो कि उसकी प्रोग्रामिंग में फिट नहीं था कि वो इस सूरत में क्या करे, इस सिनेरियो में क्या करे। तो रोबोट ने भी सुसाइड कर लिया। आपकी स्क्रीन पे कुछ वीडियो चल रही है, आप देख सकते हैं कि जापान में और कोरिया वगैरह कंट्रीज़ में जितने भी होटल्स हैं, नॉर्मली वेटर्स का काम आजकल रोबोट से लिया जा रहा है। और दुबई में बहुत सारी मशीन्स आजकल देखने में आती हैं रोबोट्स वगैरह की। तो एक रोबोट ऐसा ही एक रोबोट डिज़ाइन किया गया था अमेरिका के स्टेट मिशिगन में, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स डाले गए थे कि इस तरह काम करना है और इतने लेवल पे काम करना है। लेकिन जब रोबोट को कुछ ज़्यादा ही काम फील हुआ तो उसने अपने स्टेयर केस के पीछे पास जाके, यानी सीढ़ियों के पास जाके खुद को नीचे गिरा दिया, जो कि उसकी प्रोग्रामिंग में फिट नहीं था। लेकिन उसको फील हुआ कि ये काम उसकी एलिजिबिलिटी से या फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी जो सर्कल है या उसके हद से ज़्यादा उससे काम लिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे जहन में अराइज होते हैं कि हमें बहुत सारा लोगों के लिए हम काम करते हैं डेली, अपने ऑफिस में, अपने बॉस के लिए, अपने स्कूल्स में, अपने फ्यूचर के लिए, और हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं। लेकिन क्या हम सब लोग अपने आप के लिए टाइम निकाल सकते हैं? अगर हम अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो हमारे सब काम का क्या फ़ायदा हुआ? कि हम इतना जितना मर्जी पैसा कमा लेंगे, जितना मर्जी अच्छा कमा लें, अगर हम अपने आप को टाइम नहीं निकाल सकते, अपने माइंड को स्ट्रेस फ्री नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं है हमारे पैसे कमाने का और हमारे इतने सारे काम करने का। इससे बहुत बेहतर ये है कि हम काम थोड़ा कर लें लेकिन अपने आप के लिए टाइम निकालें, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करें। इन सब बातों में हमारा एक सजेशन, मेरा बतौर रिसर्चर मेरा एक सजेशन आप सबको है, सुनने वालों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया सीखें। जितना आप नया सीखेंगे आपका माइंड ग्रो करेगा टुवर्ड पॉजिटिविटी। आप लोग हिस्ट्री को डिस्कस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे तफरी सिर्फ एक ही है, मतलब हमारे यहाँ पे जो हम समझ एक ही टाइम की हमारी हैप्पीनेस है और वो फ्री टाइम है, वो है मूवी देखना या सॉन्ग सुन लेना। एक्चुअल में ये हमारी मतलब फ्री नहीं है। फ्री टाइम हमारे लिए, ये टाइम को स्पेंड करने के लिए ये काफ़ी नहीं है। फ्री टाइम के लिए हमें कुछ नया लर्न करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा बड़ी बात ये कि हमें अपने बड़ों के पास बैठना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और अपने दोस्तों के पास बैठ के खुद को भी ग्रूम करना चाहिए और अपने माइंड से स्ट्रेस निकालना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ ऐसा लर्न करना चाहिए जिससे आपका माइंड नई जानिब एक नई राह देख सके। ये हमारी आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।